जापानी एंका की दुनिया में जब भी नई ताजगी और सच्चे जज्बात की बात होती है तो तत्सुमी यूटो का नाम सबसे पहले आता है। 2025 उनके करियर के लिए एक ऐसा मोड़ बनकर आया है जहां उन्होंने अपने संगीत, अपनी सोच और अपने फैंस के साथ रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंचाया है। हाल ही में उनके नए सिंगल अनमे नो नात्सु किस्मत की गर्मी ने पूरे जापान में दिलों को छू लिया है। इस गाने ने न सिर्फ ओरेकन चार्ट के टॉप 10 में जगह बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी गहरी जगह छोड़ी। गीत की मधुरता, बोलों की गहराई और यूटो की आवाज़ की गर्माहट ने एंका की उस परंपरा को फिर से जीवित कर दिया जो दिल से निकलती है और सीधे दिल में उतरती है। हाल ही में यूटो ने अपने नए टूर 2025 ट्रायंगल का रिहर्सल खोला। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एक दिन उन्होंने पहाड़ों की ऊंचाइयों पर यिंग फूशी यानी माउंट फुजी की छाया देखी। वो पल उनके लिए इतना खास था कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की दिशा समझ लिया। उन्होंने कहा, यिंग फूशी मुझे याद दिलाता है कि जब सूरज डूबता है तो भी उसकी रोशनी किसी न किसी रूप में रहती है। शायद यही इंसान की मेहनत और उम्मीद की पहचान है। ये बयान जापानी मीडिया में चर्चा का विषय बन गया क्योंकि यूटो ने इसे अपने जीवन और संगीत दोनों से जोड़ा। उनकी नई एल्बम रिलीज की तैयारी भी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि यह एल्बम परंपरागत एंका की भावनाओं को आधुनिक अरेंजमेंट्स के साथ जोड़ेगी। इसमें प्रेम, आशा और जीवन के सफर को 3 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इस एल्बम और कॉन्सर्ट का नाम रखा गया ट्रायंगल। यूटो कहते हैं कि यह 3 कोने हैं, सपने, मेहनत और विश्वास, जो हर इंसान की जिंदगी की असली ताकत हैं। यूटो का व्यक्तित्व सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हाल ही में अपने गृहनगर ओसाका के पुलिस विभाग में एक दिन के पुलिस प्रमुख के रूप में सेवा की। ये पहल जापान में सुरक्षा और जागरूकता के लिए की जाती है और यूटो ने इसे पूरे जोश से निभाया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, सच्चा हीरो वही है जो अपने समाज की रक्षा करता है। उनकी इस सादगी और जिम्मेदारी ने उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया है। म्यूजिक क्रिटिक्स का कहना है कि अब उस दौर में है जहां उनकी पहचान सिर्फ एंका गायक की नहीं बल्कि भावनाओं के राजदूत की बन चुकी है। उनके गानों में नॉस्टैल्जिया है पर साथ ही एक नई सोच भी। वह पुराने जापान की मिट्टी से जुड़े हैं लेकिन उनकी आवाज़ आज के युवाओं को भी छूती है। यही कारण है कि उनके कॉन्सर्ट्स में हर उम्र के लोग दिखाई देते हैं, बूढ़े जो एंका के पुराने दौर को याद करते हैं और युवा जो नई आत्मा की तलाश में हैं। वह खुद कहते हैं, मैं सिर्फ गीत नहीं गाता, मैं हर शब्द में अपनी आत्मा रखता हूँ। यही कारण है कि हर लाइव परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए भावनात्मक अनुभव बन जाता है। जब वे उस गीत की आखिरी पंक्ति गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा हॉल एक ही धड़कन में सांस ले रहा हो। उनकी इस कामयाबी के पीछे मेहनत, अनुशासन और अपने फैंस के लिए सच्चा प्यार है। रोजाना कई घंटे गायन अभ्यास करते हैं और वे खुद अपने गीतों के लिरिक्स पर ध्यान देते हैं। यह उनके कलाकार होने की गंभीरता को दिखाता है। उन्होंने कहा था, तेकुनिक्कू जनाए, यानी एंका दिल से गाया जाता है, तकनीक से नहीं। अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या 2025 के आखिर में यूटो NHK होन बाई गेहेजन में शामिल होंगे। ये हर जापानी गायक का सपना होता है और यूटो ने भी कहा है कि कोहाकू मेरा लक्ष्य नहीं बल्कि फैंस के प्रति आभार जताने का मंच है। अगर उनकी लोकप्रियता इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो इसमें कोई शक नहीं कि यूटो आने वाले दशक की सबसे चमकते एंका स्टार बनेंगे। उनके संगीत में जो सच्चाई है वह सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। और यही वजह है कि आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास बन चुके हैं।